सबको करना पड़ेगा, क्योंकि एक के प्रयास से ये नहीं होगा। लेकिन देखिए सिमरन जी, बात क्या है ना, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी, जवाबदेही तो उनकी होगी, लेकिन जवाबदेही किस तरीके से वो निभा रहे हैं ये भी देखना काफी अहम है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने हाथरस में किया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कर रहे हैं, प्रशासन क्या उनकी सुन रहा है? सरकारें तमाम कोशिश तो करती हैं, लेकिन क्या प्रशासन को काबू सरकारें कर पा रही हैं? सवाल यह भी है। दुर्गेश जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप अपनी सरकार की दुहाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिवराज सरकार हो या योगी सरकार हो, वो काम कर रही है, सर मैं मान रहा हूं काम कर रही है, लेकिन क्या प्रशासन आपकी सुन रहा है? क्या प्रशासन अपनी मनमानी नहीं कर रहा? क्या अगर प्रशासन मुस्तैद रहेगा, अगर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहेगी, तो क्या ऐसी घटनाएं हो पाएंगी? सर मुख्यमंत्री तो जाएंगे नहीं किसी घटना को रोकने के लिए, वहां के डीएम एसपी रोकेंगे, वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी वो रोकेंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? दुर्गेश जी, देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक अधिकारी की, प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी है, अगर उसके आसपास कोई घटना इस टाइप से दिखती है, उसको लगता है, उसको इंटीमेशन मिलता है, तो उन सबको रोकना चाहिए। मैं सिमरन जी के बात से निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ कि समाधान की तरफ बढ़े। समस्या की आज हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जो खुद महिला हैं, आज वो समस्या की ही बातें कर रही हैं, समाधान की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। आज वो सरकार की आज क्यों नहीं, जो आपने बातें की प्रियंका जी को, राहुल जी को, क्यों नहीं सबको, आज ये देश की बात है, क्यों वो उन राज्यों को अलग से ट्रीट कर रहे हैं कि ये राज्य कांग्रेस का है, ये भाजपा का है। मैं आपको बता दूं, अगर आरोप लगाने की नहीं, देखिए अपराजिता जी, आज आपने निश्चित रूप से आज जो आपका एटीट्यूड है वो निश्चित रूप से शर्मनाक बात हो रही है। ये सब चीजें आप एक महिला के होने के नाते आपको इसको पॉजिटिव उसमें इस चीज का समाधान कैसे होगा, इस चीज से हम कैसे बात कर दें, क्या रास्ता निकल दे। अब आपको अगर चाहिए तो देखिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। जब तक आप एक एक करके नहीं बोलेंगे तब तक ना तो दर्शक समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ना मैं समझ पाऊंगा, और हमारे दर्शकों का जो समय है बेहद कीमती है। इस बात को समझिए और गंभीरता को देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए और एक एक करके अपनी बात रखिए। दुर्गेश जी अपनी बात पूरी करें। अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूं मैं, प्लीज वेट करिए आप। दुर्गेश जी, निश्चित रूप से हमें समाधान की तरफ चलना चाहिए। कल जीतू पटवारी जी मेरे साथ एक डिबेट चैनल में बैठे थे, इनके पूर्व मंत्री, वो जो मंत्री इनके सरकार में दारू की बात करता हो कि कमलनाथ जी देसी की बात कर रहे हैं, विदेशी की, ये क्राइम की और क्यों धकेलना चाहते हैं? क्या मतलब है? आप आज महिलाओं से और इस बारे में आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। आप दोनों मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं मुद्दे की गंभीरता को। कितना संवेदनशील मुद्दा है और आप लड़ने में लगे हैं। आप समाधान क्या है? निर्भया से लेकर अब तक का आंकड़ा आपको पता है? किस तरीके से कितनी विभत्स घटनाएं, कितनी दर्दगी इस देश की बेटियों के साथ हो रही है, और रोकने में सब नाकाम। उसमें हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। आप सर सिर्फ बात करते रहिए समाधान की तरफ बढ़ने की, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हाथरस की घटना की बात देखिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हो रहा है ये देखिए। निश्चित रूप से फराज जी, इन सब से मैं बता रहा हूँ, ये विकृत मानसिकता के जो लोग समाज में हैं, वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज जैसे सिमरन जी यहाँ पे बैठ के वो चीजें वो बता सकती है। सर ऐसी मानसिकता के लोगों का इलाज क्या है? क्या कानून का डर होगा तो क्या ऐसे लोग डरेंगे नहीं? आप ये कह रहे हैं कि कानून का डर होगा फिर भी नहीं डरेंगे? उनको चिन्हित किया जाना चाहिए पूर्व में ही कि आदमी कहाँ पे उठ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। उनको निश्चित रूप से, और जैसा इन्होंने नेट की बात की, सर काउंसलिंग तो आप तब करेंगे ना जब वो लोग पकड़े जाएंगे, जब वो लोग घटना करेंगे, कोई वारदात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या? सुरक्षा और संरक्षण का माहौल हमें देना होगा बेटियों को। ठीक है सिमरन जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है दुर्गेश जी आप भी इधर उधर ले जा रहे हैं मुद्दे को। आप इस डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। मेरे सवालों का सटीक जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि ये इस देश की बेटियों की इज्जत का सवाल है और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सिमरन जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूँ। सिमरन जी, ठीक है सिमरन जी, 1 मिनट बोलने दें जी। मेरा एक बहुत सविनय निवेदन है मेरा सभी राजनीतिक दलों से कि आप राजनीति करने की बजाय इस समस्या का समाधान की ओर बढ़े। इस तरह एक दूसरे पे छींटाकशी करने से इसका समाधान नहीं होगा। जब तक कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बहुत संवेदनशील विषय है ये, अगर सब एक साथ बैठ के इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो इसका समाधान कभी संभव नहीं है।
एक दूसरे पे छींटाकशी करना बहुत आसान है कि हमने कह दिया वो उनका राज्य है, वो उनके राज्य में ऐसा हुआ कि ये हमारा राज्य है, हमारे राज्य में ऐसा हुआ। एक समाधान निकालना बहुत आवश्यक है, बजाय इसकी कि आप एक दूसरे पे छींटाकशी करेंगे। अपराजिता जी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सजा से पहले जो मैं बार बार कह रही हूँ, हमें एक सुरक्षा और संरक्षण का माहौल स्थापित करना होगा। वो जिम्मेदारी राज्यों की भी है और केंद्र सरकार की भी है। सजा से बात करके हम ऐसा सुरक्षित माहौल स्थापित करें जिसमें हमारी बेटियां सुरक्षित हो, भारत की बेटियां सुरक्षित हो। अपराजिता जी सिर्फ बातें होती रहेंगी, अपराजिता जी सिर्फ बातें होती रहेंगी, कैसे होगा मैडम? समाधान क्या है इसका, कैसे होगा? हम टीवी पर बैठकर मैं कह दूंगा, आप कह देंगी, दुर्गेश जी कह देंगे, सिमरन जी कह देंगी, लेकिन समाधान क्या है, कैसे होगा? देखिए सबकी अपने अपने राज्य में जिम्मेदारी होती है, सबकी जिम्मेदारी अपने अपने राज्य की होती है, जवाब देना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पर सिविल सोसाइटी, लड़कियों महिलाओं को साथ आना होगा, सबको साथ खड़े होना होगा और बिल्कुल इसका ये बातें पता हम कब से कर रहे हैं मैडम? ये बातें आपको पता हम कब से कर रहे हैं? ये बातें हम कब से कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए बातें हम कब से कर रहे हैं? आप मुझे बताइए बातें हम कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए इस बात को करते हुए? कितने साल हो गए, कितने साल हो गए इस देश की बेटियों को एक करते करते? महिलाओं की सुरक्षित माहौल बनाएंगे, न्याय के लिए काम करेंगे तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है पराग जी। सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन, ठीक है, मैंने मान लिया मुमकिन है मैडम, मैंने मान लिया कि ये मुमकिन है, लेकिन आप मुझे बताइए कब से ऐसी हम बात कर रहे हैं? ऐसी बातें हम कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए ऐसी बातें करते हुए? दुख की बात है, वही तो दुख की बात है। और आज हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन के माध्यम से दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मैं दुर्गेश जी, लेकिन मैडम मातम तो नहीं मना सकते ना, समाधान तो निकालना पड़ेगा। दुख की बात तो है, दुख की बात तो है, लेकिन मातम नहीं मनाएंगे। समाधान कौन निकालेगा मैडम? समाधान कौन निकालेगा? भारत आक्रोशित है, वो बेटियों को। छत्तीसगढ़ के आपके नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो घटना है उनको लेकर एक ज्ञापन सौंप दें, उनको लेकर एक प्रदर्शन कर दें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई थी। क्या इस तरीके का बयान एक राज्य के मुख्यमंत्री को देना चाहिए? अपनी सरकार के प्रति गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है आपकी गवर्नमेंट? मैं सवाल दोनों पर खड़ा कर रहा हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। आज अगर आप देखें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं, युवा और किसानों के हक के लिए लड़ रही है। बाकी तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितना अन्याय हर वर्ग को शोषित किया है। आपको दिख रहा है कि भारत में किस प्रकार से अपराजिता जी, ये सिर्फ एजेंडा वाली बातें हैं, ये सिर्फ एजेंडा वाली बातें। कोई समाधान आपकी बातों में मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। इस प्रकार से एक बेटी की ना उसको लाइफ में डिग्निटी थी, ना उसको डेथ में डिग्निटी थी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम है। अरे मैडम, दुर्गेश जी, दरअसल सच्चाई है सर। दुर्गेश जी, एक मिनट प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। सुनिए सर, सुनिए मैडम, सुनिए। देखिए सच्चाई दरअसल ये है, सिमरन जी आप भी सुनिए। सच्चाई ये है कि जब एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वो फांसी पर लटकने को मजबूर हो जाती है। सच्चाई है इस देश की। सिमरन जी, अच्छा, आप अपने राज्य में कोई एक्शन ना लें और आप ये कहें कि डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। सरकारें और प्रशासन कोई काम ना करे और मीडिया की आवाज को भी दबाया जाए, मीडिया इन मुद्दों को ना उठाए। आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया इन मुद्दों को ना उठाए? आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया इन मुद्दों को ना उठाए? यहाँ पे कोई डिबेट की बात नहीं है, हम तीनों साथ खड़े हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, ये कहना चाह रही हूँ मैं। पार्टी को मीडिया मुद्दों को दिखाए, ये सामुदायिक जिम्मेदारी है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक संगठन की या किसी एक पार्टी की जवाबदारी नहीं है, ये पूरे देश की जवाबदारी है कि पूरा देश एक साथ पूरे देश की जवाबदारी राज्यों केंद्र सरकारों को मिलकर इसमें नहीं करते कि सर्वदलीय बैठक हो। क्यों आप ये नहीं कहते कि सर्वदलीय बैठक हो, सारे दल के लोग मिलकर इस चीज पे कानून बनाए? जवाब दीजिए अपराजिता जी, जवाब दीजिए। पराग जी रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। जवाब दीजिए। सिमरन जी आपसे सवाल पूछ रही हैं।
हाँ, रिपीट कर दीजिए। सिमरन जी सवाल दोहराइए अपना। निवेदन है कि आप लोग सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? ये कांग्रेस पार्टी को सिमरन जी आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं, अपने विनम्रता से कह रही हूँ, जवाब दे दूं, सुनने का भी थोड़ा सा साहस रखिए। सिमरन जी सुनिए। जी सिमरन जी, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। चीन के बारे में, चाहे महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, बट भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है। किस अहंकार में योगी आदित्यनाथ जी, किस अहंकार में नरेंद्र मोदी जी, समझ में ही नहीं आता। सब साथ बैठे उसका राष्ट्र लिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कहती है। ये एक राष्ट्रीय मैडम मैं नहीं बना रही हूँ, मैडम मैं नहीं बना रही हूँ। एक मिनट अपराजिता जी, सिमरन जी एक मिनट सुन लीजिए। अब मुद्दा कौन बना रहा है? अपराजिता जी मुद्दा कौन बना रहा है? मुद्दा राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अगर मुलाकात करनी थी जाकर पीड़ित परिवार से, तो अकेले चले जाते। पूरा लाभ लश्कर 500 कार्यकर्ताओं को लेकर कौन जाता है पीड़ित से मुलाकात करने के लिए? और जबकि पता है वहां पर धारा 144 लगी हुई है, तो प्रशासन तो रोकेगा ही। देखिए पराग जी, यहाँ पर मैं आपको भी कहूंगी, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आपको यहाँ पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुद्दा बनाने नहीं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी एक बेटी के लिए लड़ने के लिए गए, 7 लोगों के साथ गए, सेक्शन 144 के 500 कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कोई लॉ तोड़ा है। मुद्दा तो वो बनाना चाहते हैं जो लाठी चार्ज करते हैं, 500 कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं सांत्वना देने के लिए। ठीक है दुर्गेश जी, एक मिनट सुन लीजिए दुर्गेश जी आखिर दुर्गेश जी हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए। एक मिनट पराग जी, मुद्दा बनाना इसे कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ लाठीचार्ज करती है, पीड़िता के परिवार को इंटरमिनेट करती। आखिर क्यों इसको रातों रात शव को जला दिया गया, रातों रात शव को जला दिया गया। कैसे? हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के मुंह में दही जम गया नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, बट 140 कार्यक्रम में सिस्टम के लिए ट्वीट नहीं निकलता। मुद्दा कौन ठीक है दुर्गेश जी देखिए सवाल कई सारे अपराजिता जी ने खड़े किए हैं और सवाल मेरे भी हैं कि आखिर क्यों पहले तो ऐसी घटना होती है, प्रशासन का वहां पर किस तरीके से नाकामी प्रशासन की रही ये भी देखने को मिलती है, उसके बाद दूसरी पार्टी के नेताओं को रोका जाता है, मीडिया को रोका जाता है, क्यों ऐसा प्रशासन करा? आखिर क्या वहां पर छुपाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि आज सुबह जब मीडिया को इजाजत मिली तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे, लेकिन क्यों इस तरीके से रवैया प्रशासन का रहता है इतने संवेदनशील मुद्दों पर? एंटी रोमियो स्क्वाड आपका कोई बात नजर नहीं आता, पहले प्रशासन की नाकामी रहती है, बेटियों को बचाने की पढ़ाने की बात बीजेपी सरकार शुरुआत से करती आई है, लेकिन बीजेपी की राज में स्थितियां कैसी हैं ये भी आप देखिए सर। दुर्गेश जी देखिए पराग जी, कोई सरकार कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि उनकी जनता, हम तो निश्चित रूप से अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो शिवराज जी 7.5 करोड़ जनता को अपने भगवान के रूप में पूजते, बहनों के वो भैया हैं, बच्चों के वो भांजियों के वो मामा हैं, तो निश्चित रूप से एक उनका आत्मीयता का रिश्ता। लेकिन सर उनकी भांजियों के साथ ही कैसा कृत्य हो रहा है ये भी तो वो देखें सर, भांजियों के साथ कैसा कृत्य हो रहा है ये भी तो वो देखें, अगर प्रदेश में भांजियों के साथ जो कैसा कृत्य हो रहा है वो भी तो देखें शिवराज सिंह चौहान। देखिए पराग जी, अगर फांसी का कोई कानून लेके आया तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारी सरकार के द्वारा वो पारित किया गया था, फास्ट ट्रैक में मामले चलने चाहिए। हम तो चाहते हैं त्वरित कार्रवाई और तुरंत। सर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, दुर्गेश जी सुन लीजिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन आपके काबू में ही नहीं है, प्रशासन ही आपके काबू में नहीं है, आप सरकार कैसे चलाएंगे? बातें करने से कुछ नहीं होगा, सरकार भले ही तमाम सुविधाएं ला दे, तमाम योजनाएं ला दे, लेकिन जब तक प्रशासन काबू में नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद नहीं होंगे ग्राउंड जीरो पर, तब तक आप ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। और इस बात को स्वीकारिए कि प्रशासन का फेलियर है कि इस तरह से अपराध हो रहे हैं, दरिंदों में खौफ नहीं है कानून का। यहाँ पे उत्तर दे दो बस, विनम्रता से ये बस प्रश्न है। क्या नरसिंहपुर के पीड़िता के मामा नहीं थे शिवराज सिंह चौहान जी, जो 4 बार अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जाना पड़ा और फिर उसने हार कर अपने आप को फांसी लगा दी? एक महिला की तरह मुझे बहुत दुख
टीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एएसपी जो प्रशासनिक और निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाने का, उस बेटी को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार का है। निश्चित रूप से न्याय भी मिलेगा। और न्याय तो सर मिलेगा ही ना, न्याय आपको दिलवाना पड़ेगा। दोषियों को न्याय तो आपका, न्याय दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है सर। दुर्गेश जी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है न्याय दिलाना। मैं उसको बिल्कुल स्वीकार कर, लेकिन इस पर भी एक अपना बयान दे दीजिए कि आखिर ऐसे घटना ना हो, ऐसी घटना ना हो, ताकि न्याय के लिए दर दर ना भटकना पड़े पीड़िता को, उसके परिवार वालों को आत्महत्या ना करनी पड़े, फांसी पर ना लटकना पड़े। निश्चित रूप से आला अफसरों के साथ बैठ के इस चीज को भी चिन्हित करके कहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और आने वाले समय में आप रुकिए, आप आंकड़ा आपको बता दूं, देखिए आंकड़ा आपको बता दूं, 2019 में बात करेंगे तो कुल 5 राज्यों की स्थिति आप देखेंगे, टॉप 5 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और केरल है। 2018 की आपको स्थिति बता दूं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। कांग्रेस बीजेपी की सरकारें यहां पर, और किस तरीके से स्थितियां बनी हुई है ये भी आपकी आंखों के सामने है। सिमरन जी, सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के बजाय और कोई वक्तव्य नेताओं के पास नहीं है, और कोई बयान नहीं है, कोई समाधान इनके पास नहीं है। यही कहना है कि आपकी सरकार हो या आपकी सरकार ना हो, ये समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटना ना हो। आपको ब्लेम करना आसान है, यहाँ सभी एक दूसरे को बैठ के ब्लेम कर रहे हैं कि आपके राज्य में ऐसा हुआ, कि आपके राज्य में ऐसा हुआ। आप ये बताइए कि आपने समाधान क्या निकाला? आप अगर न्याय दिला भी देंगे, किसी भी राज्य की लड़की हो, किसी भी क्षेत्र की लड़की हो, आप न्याय दिला भी देंगे तो क्या मरे हुए लड़की? दरअसल सिमरन जी, दरअसल बात क्या है ना कि चीटा कशी करना बहुत आसान होता है। अगर अपने राज्य में कोई घटना होगी तो उस पर कोई बयान नहीं देगा और उस पर कोई नहीं कहेगा कि हम ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य में अगर कोई घटना होगी तो वहां पर निशाना साधने से नहीं चूकेंगे। बात यह है सिमरन जी। तो आप हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य दूसरों पे छींटाकशी करना होना चाहिए, या महिलाओं या बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल, या उसके खिलाफ लड़ना होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर आज एक जगह डंडा खा के आ जाते हैं, दूसरी जगह अर्जी दे के आ जाते हैं, तीसरी जगह धरना चला लेते हैं, कैंडल मार्च कर देते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हमें नतीजे पे ध्यान देना पड़ेगा। बहस करना बहुत आसान है, दूसरे पे छींटाकशी करना बहुत आसान है, लेकिन हमें फायदा कैसे होता, हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमारा मुद्दा। आ रहा हूँ अपराजिता जी, आ रहा हूँ आपके पास। कि आपके क्षेत्र में ये हुआ, कोई भी अगर आपकी सरकार है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश। अपराजिता पांडे, ठीक है। देखिए पराग जी, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और यहाँ पे हमें संवेदनशीलता से काम लेना होगा। जब मैंने कहा, जो आपने कहा डिबेट, मुद्दे तो लेकिन संवेदनशीलता कहाँ है मैडम? कौन दिखा रहा है संवेदनशीलता? ना आप दिखा रहे, ना दुर्गेश जी दिखा रहे हैं। हम तो दिखा रहे हैं, मैंने अभी कहा दुर्गेश जी और हम। तो आप बोलिए अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को कि वहां पर भी ज्ञापन दें। छत्तीसगढ़ में जो लड़की के साथ हुआ, छत्तीसगढ़ में जो विभत्स घटना हुई, उसके खिलाफ भी ज्ञापन दें और वहां पर भी प्रोटेस्ट करें। आप बोलिए राजस्थान में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाए, आप बोलिए। ऐसे नहीं होता। आप कैसे होता है मैडम? कैसे होता है? जब दूसरे राज्य में कोई घटना होती है तो 500 कार्यकर्ता लेकर लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं। राजस्थान में पहुंचे, छत्तीसगढ़ में पहुंचे, एक ट्वीट किया, एक बयान दिया मीडिया को। अब मैं बोलूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैडम मैं सुन ही रहा हूं आपकी, लेकिन आप कोई सटीक जवाब नहीं दे रही हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है, ना आपके पास है ना दुर्गेश जी के पास है। मैं दोनों पर सवाल खड़े कर रहा हूं। एक मिनट, यहाँ पे दुर्गेश जी सुन लीजिए। ये देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मैं आपको जो बता रही हूँ, जो डिफरेंस है, संवेदनशीलता ऐसे मौके पे दिखानी चाहिए। ऐसे मौके पे दुर्गेश जी को खुद आके कहना चाहिए कि हाँ, ये इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश की बेटी हो, राजस्थान की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो, कहीं की भी बेटी हो, जब निर्भया की बात की जाती, कितना कहा गया था। WCD मिनिस्टर जो आज स्मृति ईरानी सड़कों पर थी, नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट में आपको दिखा दूंगी कितना कहा गया था। उस समय जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने काम किया, माना, और राहुल गांधी जी ने उनके भाई को जो पायलट बनाया, आज तक जो कहती है, हम आपसे कुछ मांग नहीं कर रहे, हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि मानिए कि गलती हुई है, बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। आपके नरेंद्र मोदी जी जो संसद, ठीक है, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। अपराजिता जी आप भी बोलिए, मैं दुर्गेश जी से सवाल पूछूंगा।
सवाल पूछूंगा और लगातार पूछ रहा हूँ, शुरुआत से लेकर पूछ रहा हूँ, अब तक पूछ रहा हूँ, सबसे पहले उन्हीं से पूछा था। लेकिन आप भी बोलिए कि छत्तीसगढ़ के आपके जो नेता ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर, छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे उसको लेकर, बोलिए आप भी। चूड़ियां पहनने की बात करते हैं तब उस समय चूड़ियां पहनने की बात करती थी, इतनी बात करती थी नरेंद्र मोदी जी आज वो में नहीं लेके आपकी पार्टी में उमा भारती जी ने खुद कहा कि आज अजय कोई जवाब नहीं आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास। अपराजिता जी आपके पास जवाब नहीं, मेरे सवालों का आप मना कर दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, आपके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। शुरुआत से लेकर अब तक एक जवाब आपने सटीक नहीं दिया मेरे सवालों का। एक सवाल पूछे मैं आपको अभी जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा ना, आप बोलिए टीवी पर, आप बोलिए इंडिया न्यूज पर कि आपके जो नेता छत्तीसगढ़ में ज्ञापन देने की बात कर रहे थे हाथरस की घटना को लेकर, राजस्थान की घटना को लेकर भी करेंगे, छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर भी करेंगे, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाएंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़, बोलिए आप। अरे मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है, समझ गया मैडम, आपकी मजबूरी है, दरअसल आपकी मजबूरी, आप नहीं बोल सकती हैं। दुर्गेश जी ठीक है, अब सुन लीजिए, समय कम है, अब सुन लीजिए दुर्गेश जी, ठीक है मैडम समय हो गया, प्लीज दुर्गेश जी, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है एंटी रोमियो स्क्वाड, यही है बेटियों की सुरक्षा। देखिए पराग जी, ऐसा प्रशासन का ढीला रवैया सर, ऐसा ढीला रवैया प्रशासन का कि सरकार की ना सुने। नहीं है, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी आने वाले समय में, आपको निश्चित रूप से जब हम कल सर कार्रवाई करना तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करना, रुकेंगी कैसी ऐसी घटनाएं? कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। सिमरन जी फाइनल कमेंट आपका। सिमरन जी समय नहीं, आप सिमरन जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, सिमरन जी बहुत जल्दी से, सजा की बात ही ना करनी पड़े। सिमरन जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। दोनों को सुन लिया आपने, किसी के पास कोई उत्तर नहीं, किसी के पास मैंने आपको साफ उत्तर दिया। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ खड़ी होती है, महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी किसकी होती है? एक दूसरे पे छीटाकशी निरंतर किए जा रहे हैं सब, लेकिन जवाबदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। सिमरन जी आपका शुक्रिया, अपराजिता जी आपका शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका शुक्रिया। तो आपने सुना, दो पार्टियों के राजनेता आज हमारे साथ जुड़े। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ इन 4 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो इन 4 राज्यों की अगर बात करेंगे तो यहां पर स्थिति कैसी आपने देख लिया। मीडिया को बोलने की आजादी नहीं मिलती है, क्योंकि आरोप लगा दिए जाते हैं कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, उनकी बात करेंगे तो इनका पक्ष ले रहे हैं। सिर्फ यही चलता रहता है, समाधान किसी के पास नहीं है, और सिर्फ कार्रवाई की बात करते हैं। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सवाल हम उठाते रहेंगे। फिलहाल आज बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।